डिसेबल प्लीज स्पेयर योर मास्टर का इस एपिसोड का स्टार्ट वहीं से होता है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है। मेन कैरेक्टर अपने डिसेबल के ऊपर होता है, मेन कैरेक्टर डिसेबल मेन कैरेक्टर के नीचे होती है। हमारा मेन कैरेक्टर उसे किस करने ही वाला होता है, उस समय वो सोचता है अरे यार ये मैं क्या कर रहा हूँ। अपने आप कंट्रोल करते हुए मेन कैरेक्टर उसे दूर आकर कहता है मेरे प्यारे डिसेबल ये भी बहुत रात हो चुकी है, इसलिए तुम अपने घर जाओ, मुझे भी अपने रूम में जाने दो एंड मुझे एकांत में जाकर सर्कुलेशन में जाकर ट्रेनिंग करना है, मुझे अपनी कैलकुलेशन करना है, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ एंड मेरे सर्कुलेशन के दौरान कोई भी मुझे डिस्टर्ब करने के लिए अलाउ नहीं है, किसी को भी इजाजत नहीं है मुझे डिस्टर्ब करने की। डिसेबल कहती है ठीक है मास्टर, आई एम वेरी सॉरी आपको डिस्टर्ब करने के लिए, इसलिए मैं यहाँ से भी जाती हूँ। ठीक है मास्टर मैं जा रही हूँ। तो जाते हुए देख हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है अभी भी मेरा हार्ट फेल होना था, मुझे हार्ट अटैक आने वाला था, ये मेरी डिसेबल ये बहुत खतरनाक है, मुझे जल्द से जरूरत है कि मैं अपना कैलकुलेशन को स्पीड बढ़ाऊं एंड अपने कैलकुलेशन के टॉप पर पहुंचूं, वरना मैं अपने आप को ज्यादा देर रेसिस्ट नहीं कर पाऊंगा, अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा, किसी न किसी डिसेबल पर जंप मार दूंगी, इसलिए मुझे अपने आप कंट्रोल करना होगा। पहले टॉप पर देखेंगे उसके बाद डिसेबल के साथ खेलेंगे। तभी सीन शिफ्ट हो रहा है, हमें डीमन माउंटेन के 93 पेज का सीन दिखाया है। उसी जगह हमारा मेन कैरेक्टर एक बात हाउस में आया होता है एंड वहाँ पर बैठे बैठे आराम से बहुत सारे रेयर इंग्रेडिएंट को खोलते हुए तेल में डाल रहा था और कहता है तुम्हें इस हेवेलियन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को मास्टर करने के लिए तुम्हें जरूरत है अपने बॉडी को इस यामा गोल्डन बाथ में टेम्पर करने की, उसे यहाँ पर बड़ी मेहनत से टेम्पर करने की एंड मुझे इसमें बहुत सारे रेयर इंग्रेडिएंट लगेंगे। इसका नाम 9 लीफ वर्मिलियन फ्रूट एंड 7 स्टार सी, इसी के साथ ये सभी बहुत खतरनाक ट्रेजर है जो हेवन एंड अर्थ को भी बहुत आगे ले जा सकते हैं। और नेली इससे मेरे फर्स्ट डिसेबल ने तैयार किया है, मेरे फर्स्ट डिसेबल लॉन्ग से ने तैयार किया है एंड मुझे शक है कि उसने इसको जरूर किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी बुरे तरीके से इसको तैयार किया होगा। मुझे पक्का है कि उसने इसको इकट्ठा करने के लिए किसी न किसी पूरे इंटायर सेट को खत्म कर दिया होगा। अबे साले जल्दी दे इंग्रेडिएंट मेरे मास्टर के लिए, ले जाओ। मास्टर इस चीज को लेकर बहुत खुश होंगे, मास्टर आप मुझे शाबाशी देंगे। चले चले तभी बैक टू स्टोरी हमारे में कटरा कहता है अरे यार ये इंग्रेडिएंट बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, यही तरीका है मुझे अपने बॉडी को टेम्पर करने का। मेरी सभी फीमेल डिसेबल सही में बहुत बैंडेड है, चोर है चोर, सभी साले चोर हैं। उसी समय हमारे मेन कैरेक्टर के सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है हिडन मिशन एक्टिवेट। हमारा मेन कैरेक्टर क्या हिडन मिशन चल रहे देखें क्या क्या है, वो देखकर हैरान होता कि साले सिस्टम चूतिया सिस्टम तूने क्या कर दिया, मेरे मेरिट पॉइंट्स में 10,000 मेरिट पॉइंट कहाँ गए, मेरे 1000 मेरिट पॉइंट कहाँ गए। थोड़ी देर उसने यहाँ पर कंट्रीब्यूशन पॉइंट को मेरिट पॉइंट से रिप्लेस कर दिया गया है। हमें सिस्टम बताता है कि एक्टिवेट द मोरालिटी, अगर आप कोई भी अच्छा काम करते तो आपको एक मेरिट पॉइंट मिलेगा एंड अगर आप कोई बुरा काम करते तो आपको एक मेरिट पॉइंट माइनस हो जाएगा एंड आपको ये मेरिट पॉइंट आपको डिसेबल के साथ भी शेयर होता है, इसीलिए सोच समझ के काम कीजिएगा। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ओ ऐसी बात, तो अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो मुझे अच्छा रिवार्ड मिलेगा, अगर बुरा काम करूंगा तो बुरा रिवार्ड मिलेगा, इसलिए अब मेरा मेरिट पॉइंट यहाँ पर खत्म हो गया क्योंकि मेरे डिसेबल लॉन्ग से यहाँ पर बुरा काम किया था। एंड इस बुढ़े मौत के मेमोरी के अकॉर्डिंग मेरी ये सभी डिसेबल इतनी खतरनाक इतनी बुरी इसलिए क्योंकि उस मौत ने उसे धमकी दे था। हमें वो सीन दिखाया था कि मौत ने कैसे मनाया होता है। देख लो मेरे डिसेबल, इस बंदे को देख लो, अगर तुम मेरे पास नहीं आओगे तो मैं इस बंदे की तरह तुम्हें मार दूंगा, या तो तुम मेरे पास आओ और बंदे को मारो या इस बंदे की तरह तुम्हें मर जाओ। तुम सोच लो इस बारे में। उसकी डिसेबल कौन सोचती नहीं चाहते। स्टोरी प्रेजेंट में आती है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अगर मेरे सिस्टर ने मुझे इस मिशन को नहीं दिया होता फिर भी मैं अपने डिसेबल को ठीक कर दूं, उन्हें बुरा काम नहीं करने देता क्योंकि कोई बुरा काम करके आदमी अच्छे से जी नहीं सकता। चलो चलो चलो, लेकिन मुझे इन सब चीज को अचीव करने के लिए मुझे जरूरत है अपने बॉडी को टेम्पर करना, अपने डिमन किंग होने का, अपने फेक डिमन किंग होने का राज को नहीं खोलना। इसके लिए मुझे सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा एंड उसके बाद ही मैं उन सभी अपने डिसेबल को ठीक कर सकता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर जैसे ही उस बात हाउस में अपना कदम रखता है उसको जोड़कर गरम महसूस होता है। कितना गर्म है, ये कितना गर्म है, लेकिन मुझे सब करना पड़ेगा, खड़ी तपस्या करनी पड़ेगी उस चीज को अचीव करने के लिए। और हमारा मेन कैरेक्टर उसी खोलते हुए ऑयल में डुबकी लगाता है, लेकिन बहुत दर्द होता है। जहाँ तक मुझे याद है कि इस मौत की मेमोरी में बहुत सारे तरीके लिखा था इस ऑयल इस बात के बारे में। कहा जाता है कि डिवाइन पर्सन उनसे इविल स्पिरिट को यहाँ पर सप्रेस करता है, एंडलेसली उसको सप्रेस करते रहते हैं। जिसकी पर्सन ने अपने लाइफ में बहुत सारे गुनाह के क्राइम किए थे उसे यहीं पर इस खोलते हुए तेल में किंग यामा के द्वारा उसे प्रताड़ित किया, उसके कर्मों को यहाँ पर सजा दिया जाता है। एंड फर्स्ट स्टेप है ट्रांसफॉर्मेशन एंड हेविली दाव को ट्रांसफर करने का। फर्स्ट स्टेप ये है कि
अपने शरीर को यहाँ पर टेम्पर करो, इसी बॉइलिंग ऑयल में यहाँ पर किंग या बॉइलिंग ऑयल में यहाँ अपने शरीर को टेम्पर करो। एंड जिस किसी पर्सन ने भी अपने लाइफ में ज्यादा गुनाह किए थे उसे यहाँ पर ज्यादा सजा मिलता है, एंड जिसने कम गुनाह किए थे उसे कम सजा मिलता है। इसका मतलब अगर तुम बुरा काम ज्यादा करो तो तुम्हें यहाँ पर और आसानी दर्द होगा, इतना दर्द होगा कि तुम्हें अपनी नानी क्या अपनी 7 पुश्तें याद हो जाएगी। एंड इसी के साथ साथ यह भी हो सकता है कि तुम इसके प्रैक्टिस करते करते तुम मर जाओ, यहाँ तक कि इससे वह ह्यूमन मोर टैंक नहीं बन सकता था, इसीलिए शायद तक उसने इसे प्रैक्टिस नहीं किया। लेकिन यह टेक्निक ये बहुत खतरनाक टेक्निक है जिसको मोर टैंक में प्रैक्टिस नहीं कर सकता, क्योंकि उसको भी अपने मौत से डर लगता है। लेकिन मैं ऐसे नहीं हूँ, मुझे मौत से डर कभी नहीं लगता। बस मेरी फटती मेरे डिसाइपल से, मेरी फीमेल डिसाइपल से मुझे उनको देखकर बहुत फटती है, क्योंकि मुझे डर है अगर मेरे आइडेंटिटी एक बार एक्सपोज हो गए तो मेरा राम नाम से हो जाएगा। आप हेवी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का कैलकुलेशन लिमिट यही तक है, और यह भी क्लियर नहीं कि यह टेक्निक कितना हाइजर जाएगा, कितना हाइजर पास कर पाएगा कैलकुलेशन को। डिमन हेवनली स्क्रिप्चर के मुताबिक जिसको कैलकुलेट किया था उस मोटांग ने, यह मुझे कितना आगे ले जाएगा यह अभी भी अनक्लियर है। हाउएवर द पाथ ऑफ हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को ऑब्टेन करने के लिए मुझे 10,000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट देने पड़ेंगे। यह बहुत महंगा पड़ा, लेकिन फिर भी यह उनका एक छोटा सा फ्रेगमेंट है। इतने सारे कैलकुलेशन करने के बाद सिर्फ मुझे एक रियल में ब्रेक थ्रू करने के लिए मौका मिलेगा, सिर्फ एक रियल में ब्रेक कर पाऊंगा। यह तो बहुत खराब बात है। अगर तुम्हें और ब्रेक थ्रू करना है फ्यूचर में और आगे बढ़ना है तो तुम्हें बहुत सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट लगेंगे, बहुत सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट लगेंगे। नहीं यार, ये बहुत हो गया, यही मेरा लिमिट था, अब मैं और नहीं कर सकता। ये लिमिट था, अब मैं रीच कर चुका अपनी लिमिट को। हमारा मेन कैरेक्टर उस पुल से बाहर आता है अपने टावल को बांधकर। मुझे यह सस्पेक्ट कि मेरे फीमेल डिसाइपल में से कोई न कोई ऐसा फीमेल डिसाइपल होगा जिसकी बुरी किस्मत मुझे लग गई। हाय रे, क्या करें, क्या कर सकते हैं। और वो अपने डोले सोले दिखाता है, देखो 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 मेरे डोले सोले। इस हेवनली बात में मेरे डोले सोले बढ़ गए, मेरे मसल बढ़ गए। देखो 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 व्यूअर्स, देखो देखो मेरे लोगों, मेरे डोले सोले। देखो देखो मेरी बॉडी की बोन्स एंड मसल बहुत हार्ड हो चुके हैं, पहले के मुताबिक बहुत हार्ड हो चुके हैं। इस समय हमारे मेन कैरेक्टर अपने बात में बहुत सारे स्पिरिचुअल हर्ब को डालता है एंड कहता है यह स्पिरिचुअल हर्ब बहुत एक्सपेंसिव है, ना जाने मेरे डिसाइपल ने कैसे इसे कलेक्ट किया होगा। मुझे दिखाया था कि हमारे मेन कैरेक्टर डिसाइपल ने उसको कैसे कलेक्ट किया होगा। वह उन सभी बंदों को मार कर उसको कलेक्ट करती है। मेन कैरेक्टर कहता है मुझे पक्का शक है, आई 100% श्योर की मेरे डिसाइपल जरूर चोर होगी, थीफ होगी, मैं इसमें 100% श्योर हूँ। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के सिस्टम से एक नोटिस आता है, हिडन मिशन एक्टिवेट। हमारा मेन कैरेक्टर देखकर क्या मिशन, ये क्या हो रहा है, चलो 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 फिर इंसान कैसा आएगा, चलो चलो पहले इसे देते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर उस मिशन को देखकर उसकी बॉडी में थे ये क्या कर रहा है साला, ये मिशन मेरे कंट्रीब्यूशन पॉइंट, मेरे 1000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट कैसे चले गए। ये सिस्टम तो पास सिस्टम साला सिस्टम तो क्या कर रहा है। अरे सिस्टम में हमें दिखाया था कि एक्टिवेट होता है मोरालिटी सिस्टम 1। मेन कैरेक्टर किसी भी अच्छे काम पर उसे एक कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिलेगा एंड उसके बुरे काम पर एक कंट्रीब्यूशन पॉइंट माइनस होगा। हमारे मेन कैरेक्टर के पॉइंट उसके डिसाइपल से भी शेयर होते हैं। अगर उसका डिसाइपल अच्छे काम करेगा तो उसको पॉइंट जुड़ेगा, लेकिन अगर उसका डिसाइपल बुरे काम करेगा तो उसका पॉइंट माइनस होगा। लेकिन मेन कैरेक्टर उस पर ज्यादा ध्यान देता है और अपने कपड़ों में लेता है। हेवन की पावर को ट्रांसफर करना डाउ में यह इसकी एकदम अमेजिंग है। पता नहीं मैं फ्यूचर में कितना सारा कंक्लूजन पॉइंट इकट्ठा कर पाऊंगा, गेन कर पाऊंगा, यह पता नहीं। और थोड़ी देर बाद हमारा मेन कैरेक्टर प्रैक्टिस करने के बाद फिर से रेस्ट करने के लिए अपने बेडरूम में आता है। वह पूरी तरह से एग्जॉस्ट दिखता है, बहुत थका हुआ दिखता है। हाय यार, पूरे एग्जॉस्ट हो गया। लेकिन इसी समय हमारे मेन कैरेक्टर रूम का डोर ओपन कर और कहती है मास्टर, जैसे कि आपने रिक्वेस्ट किया था मैंने प्रीमियम ब्लड जिंसी को आपके लिए लाद दिया है। ओके मैं डिसाइपल से यहाँ पर रख दो। जब मुझे चक्कर आने लगते हैं तब मैं इस प्रीमियम ब्लड जिंसी का इस्तेमाल करता हूँ, मुझे अपने आप को मेंटेन रखने के लिए। टाइम धीरे धीरे पास होता है। हमारा मेन कैरेक्टर धीरे धीरे फिर से इसी बात आता है, फिर ऐसे करते करते 2 दिन चले जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर पूरी तरह से एग्जॉस्ट होता है। तभी मेन कैरेक्टर उसके रूम से बाहर निकलता है। लेकिन इतने दिन की कड़ी मेहनत के साथ साथ फाइनली ब्रेक कर लिया है एंड बहुत पास पहुंच चुका है मास्टर ग्रीन के पास इस बाउथ हाउस में। तभी है और हमें डीमन माउंटेन के डीमन पैलेस के मेन हॉल का सीन दिखाया था। वहीं पर हमारा मेन कैरेक्टर उन सभी को भाषण देता है। आज से मैं सभी को कुछ डिक्लेयर करना चाहता हूँ, कुछ अनाउंस करना चाहता हूँ। सभी डिसाइपल अपने कान लगाकर सुनेंगे। इन द फ्यूचर
इस सेट को बराबर चलाने के लिए, इसे ईमानदारी से चलाने के लिए मैं इस सेट में कुछ नियम ला रहा हूँ, कुछ नियम कानून ला रहा हूँ, उसे सभी को मानना पड़ेगा। फर्स्ट इस दिन के बाद जो कोई डिसाइपल इस माउंटेन नीचे जाएगा वह बिना किसी झगड़े के, बिना किसी वजह के किसी को भी नहीं मारेगा, किसी को भी किल नहीं करेगा। यू आर अंडरस्टैंड। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर कोई भी रेगुलेशन बिहेव नहीं करेगा, सभी चीज एविडेंस के अंदर होगी। अगर तुम्हारे पास कोई एविडेंस है तो तुम सीधे बात करना एंड उस पर एक्शन लेना। अगर तुम्हारे पास एविडेंस नहीं है तो तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें पहले एविडेंस लाना पड़ेगा। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर एक बात हुआ सभी नहीं सुनते, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर है सभी लोग समझ गए, हैव अंडरस्टैंड एवरीबॉडी, लेकिन उन सभी लोग कुछ भी समझ नहीं आता। हमारे मेन कैरेक्टर ऐसा एक्ट करते कहते हैं क्या कुछ भी समझ नहीं आया, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया, मैंने बहुत जल्दी कर दी मैंने बहुत जल्दी कर दी। हमारे मेन कैरेक्टर की फट लगती है, मैंने बहुत जल्दी कर दी। इन सब कुछ करने के लिए मेरे अचानक बिहेवियर को पर्सनल को देखकर ये सभी डिमन लीडर मुझ पर सस्पेंस करेंगी। मैं क्या करूं? लगता है ये मुझे अभी खत्म ही कर देंगी। क्या करूं? मैं छोटा सा पुन्ना सा बच्चा हूँ, मुझे कैलकुलेशन नहीं आती, क्या करूँ बताओ क्या करूँ? लेकिन उसकी थर्ड डिसाइपल वहीं पर, वाओ मास्टर वाओ, हमारे मास्टर को विजडम बहुत आगे तक जाता है, इसलिए मास्टर ने ये सभी चीज को बहुत सोच समझ के किया होगा। इसने रेगुलेशन एंड कानून को बहुत सोच समझ के लाया होगा। मास्टर आप बेस्ट है, यू आर द बेस्ट मास्टर। एंड इसी साथ मास्टर को इन सब चीजों करने का कोई न कोई तो मास्टर के पास इरादा होगा, कोई न कोई इस मास्टर पाने चाहते, इसलिए मास्टर ने किया। मास्टर मैं ठीक कह रही हूँ ना? हाँ मेरी थर्ड डिसाइपल तुम सही कह रही हो। वही पर सेकंड डिसाइपल कहती है मास्टर क्या मैं आपसे पूछ सकती कि एक अच्छा पर्सन, एक अच्छा काम क्या होता है? उसकी बातें सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर मूड पर बिगड़ जाता है। मैं इनको क्या समझाऊं, मेरे डिसाइपल को मैं क्या समझाऊं कि अच्छा पर्सन क्या होता है? रियली में यह सभी डिसाइपल उस डिमन की मौत के कब्जे में आते हैं, उसके इन्फ्लुएंस में आते हैं। इनको तो ये भी नहीं पता कि एक गुड एक बैड क्या होता है, उसमें अंतर क्या होता है। चलो मुझे ही नहीं बताना पड़ेगा। समझो मेरे प्यारे डिसाइपल एक गुड पर्सन है एंड एक बैड पर्सन या सिर्फ एक सोच मात्र है। अपने अंदर एक सेल्फ डिसिप्लिन आना की हम दूसरों की मदद करेंगे, दूसरों की काइंडनेस को अच्छा मानेंगे, उसकी काइंडनेस को रिपे करेंगे। इसके साथ साथ कमजोरों की मदद करना पावरफुल से एवं बेवस बेचार लोगों की मदद करना, उनके प्रति अपना सहानुभूति दिखाना यह एक अच्छा होने का संकेत है। उसकी फर्स्ट है ओ मास्टर ये इतना सिंपल है। आप ये कहना चाहते कि ना हम वर्ल्ड के अपने पावरफुल लोगों को टक्कर ले, उन्हें यहाँ से दबा खत्म कर दे, उसके बाद उनके सभी साम्राज्य पर हमारे कब्जे होगा। आप यही कहना चाहते हैं ना? नहीं मैं ये नहीं करना चाहता हूँ। कल सुबह तुम सभी लोग डिसाइपल इस माउंटेन के नीचे रहोगे एंड यहाँ के माउंटेन के नीचे रहने वाले बहुत सारे फार्मर, बहुत सारे फूल लोगों की मदद करोगे, उनके खेत में सिंचाई करोगे, बुआई करोगे एंड उसके साथ साथ फसल की कटाई करोगे। इससे तुम्हें पता चला कि काइंडनेस क्या होता है, अच्छा पर्सन क्या होता है। इससे तुम्हें पता चलेगा कि एक काइंडनेस पर्सन, एक काइंड पर्सन कैसा होता है। इसके साथ साथ तुम्हें अपने रियल में ब्रेक थ्रू करने के लिए मदद मिलेगा। तो चीज सेकंड डिसाइपल क्या फार्म में काम करना, क्या किसानों और डिसाइपल क्या मास्टर, इससे में ब्रेक थ्रू मदद मिलेगी है, ये कैसे होता है? तभी थर्ड डिसाइपल कहती है वाह 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 हमारे मास्टर सबसे बेस्ट है, उन्होंने कुछ न कुछ तो सोचा होगा माउंटेन नीचे। यह थर्ड डिसाइपल हमारे मेन कैरेक्टर के सही बातों में अपना हाँ भरती है। उसी समय उसके एक डिसाइपल भागते होते हैं, मास्टर 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 अर्जेंट रिपोर्ट व्यांग किंगडम का एक इनवाई गार्डियन जनरल चाहता कि वह इस डिमन टेम्पल के हेड हमारे डिमन से मुलाकात करे। इसके लिए उसने हमें संदेश भेजे, योर लॉर्ड आप क्या करेंगे? हमारा मेन कैरेक्टर क्या किंगडम का एक इनवाई वो जनरल, अरे यार क्या फिर से एक समस्या पैदा हो गई। मुझे पता नहीं हुआ फिर से क्या समस्या लाएगा। इसी के साथ हमारे ये एपिसोड यहाँ पर एंड होता है। फ्रेंड्स आपको क्या लगता है कि वो इनवाई क्या करेगा? क्या हमारे मेन कैरेक्टर दोस्ती करेगा, इससे दुश्मनी करेगा? पिछले एपिसोड में किंग ने कहा था कि दोस्ती करना दुश्मनी नहीं करना। चलो ठीक है, अगले एपिसोड में पता चला कि वो क्या करेगा। इसी के साथ हम आपसे विदाई लेते हैं।